कभी ये धरती हरियाली से भरी रहती थी, लेकिन अब खेत सूख चुके थे और किसान की आंखों से उम्मीद भी। गीता, एक और साल गया, बारिश फिर नहीं आई। अब खेतों में न फसल है न सहारा। सोचता हूँ शहर चला जाऊं, मजदूरी कर लूं ताकि बच्चों का पेट तो भरे। सुनिए जी, ये खेत तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे साथी हैं। जिस मिट्टी ने तुम्हें पाला है, क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे? वक्त कठिन है, लेकिन अगर तुम हिम्मत हारोगे तो धरती भी हार जाएगी। गीता की बातों ने बुझते दिए में फिर तेल डाल दिया और रामू ने तय किया, अब वो भागेगा नहीं, लड़ेगा। कुछ दिन बाद गांव की चौपाल में हलचल थी। शहर से लौटा अर्जुन सबको नई खेती की बातें समझा रहा था। भाइयों, अब खेती पुराने तरीकों से नहीं चलेगी। अब मोबाइल से भी खेत की हालत पता चलती है, मिट्टी की रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, सब। और हाँ, अब बहुत लोग इसी प्रकार से खेती कर रहे हैं। अरे बेटा, तू शहर से आया है, यहाँ तो बिजली भी नहीं आती, मोबाइल से क्या खेती होगी? बिल्कुल चाचा, बिजली नहीं आती तो क्या हुआ, हम सोलर लगाएंगे। किसान अगर सोच ले तो मिट्टी से भी बिजली निकल सकती है। खेती छोड़कर अमीर नहीं बन सकते, लेकिन खेती बदलकर जरूर बन सकते हैं। रामू पीछे खड़ा सब सुन रहा था। शायद पहली बार किसी ने कहा था, किसान भी धनवान बन सकता है। और उसी पल उसके दिल में एक बीज अंकुरित हुआ, बदलाव का। अगले दिन रामू और अर्जुन ने मिलकर शुरुआत की। मिट्टी की जांच, जैविक खाद और ड्रिप इरिगेशन। रामू काका, ये मिट्टी की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है तुम्हारी जमीन में नाइट्रोजन की कमी है। अब हमें रासायनिक खाद नहीं, जैविक खाद बनानी होगी। और हाँ, इसमें मुझे आपकी सहायता लगेगी। अरे अर्जुन बेटा, हमने तो हमेशा सुना है कि जितना ज्यादा यूरिया डालो उतनी अच्छी फसल होगी। नहीं काका, ज्यादा की हर चीज नुकसान करती है। खेती में भी वैसा ही संतुलन चाहिए जैसे जिंदगी में। रामू को अब समझ आया कि खेती में सिर्फ मेहनत की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। खेत में अब मशीनें थीं, मोबाइल था, लेकिन सबसे बड़ी बात उम्मीद थी। रामू अब कुछ बड़ा करना चाहता था। देखो देखो, रामू अब मोबाइल से खेती करता है। अब शायद गाय को भी चार्ज करेगा। जब ये अमीर बनेगा, हम सब मंत्री बन जाएंगे और हम सबको अच्छा वेतन भी मिलेगा। अर्जुन बेटा, लोग हंसते हैं, कभी कभी मन टूट जाता है, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। रामू काका, जब लोग तुम पर हंसते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। पहले मजाक बनता है, फिर वही प्रेरणा बनता है। और देखना, एक दिन यही लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। रामू ने ठान लिया था, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, वो रुकने वाला नहीं है। अब वो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेगा ताकि अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके और सबकी बोलती बनकर सके। अब रामू दिन रात मेहनत करने लगा। उसे अब कुछ कर दिखाना था और अपनी गरीबी को दूर करना था। सुनिए जी, देखो, हमारी फसल लहलहा रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ गीता, लगता है मिट्टी ने हमें माफ कर दिया और अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। धरती माँ ने मेहनत का जवाब हरियाली से दिया। अब गांव वाले भी सोच में पड़ गए, क्योंकि अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि सुजापुर ऑर्गेनिक फार्म्स का मालिक था। और अब रामू के चेहरे पर मुस्कान थी। रामू काका, अब हम अपनी फसल सीधे शहर भेजेंगे। कोई बिचौलिया नहीं होगा। हर पैकेट पर तुम्हारा नाम होगा। मतलब अब किसान खुद अपनी किस्मत लिखेगा। अब हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना होगा। खेती अब घाटे का नहीं, गर्व का सौदा है। और अब हम किसान भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गांव की महिलाएं भी जुड़ने लगीं। युवाओं को रोजगार मिला। सुजापुर अब आत्मनिर्भर बन गया था, खेत से लेकर बाजार तक। जिला मुख्यालय में तालियां गूंज उठीं। किसान नवाचार पुरस्कार अब रामू के नाम था।
रामू जी ने आज साबित किया है कि मिट्टी में सोना है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। रामू जी, आपका क्या संदेश है देश के किसानों के लिए? आप अपने देश के किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैंने गरीबी देखी है, लेकिन अब समझ गया हूं कि किसान कभी गरीब नहीं होता। वो सिर्फ वो इंसान होता है जो अपनी मेहनत की कीमत नहीं जानता। जब हम मिट्टी से रिश्ता जोड़ेंगे, तकनीक से दोस्ती करेंगे, तब हम मजदूर नहीं, मालिक बनेंगे। असली अमीरी बैंक में नहीं, हरियाली में होती है। आज रामू का गांव खुश है, खेत हरे हैं, चेहरे खिले हैं। अब कोई किसान नहीं कहता हम गरीब हैं, क्योंकि जिसने मिट्टी को समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। मिट्टी में सोना बो दे जो, पसीने से धरती सींच दे जो, वही किसान, वही महान, वही सच्चा धनवान।